क्या आपने कभी सोचा है कि धन क्यों कुछ लोगों के पास छप्पर पाड़ के आता है जबकि दूसरों को हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है? आज हम बात करेंगे धन के देवता कुबेर के बारे में, जिनकी कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे सही तरीके से मेहनत और स्मार्ट आदतें अपनाकर समृद्धि को आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ मिथ है या इनमें कोई प्रैक्टिकल ट्रिक्स छिपी है? चलिए पुराणों के राज खोलते हैं। कुबेर हिंदू पौराणिक कथाओं में धन और त्रेजर के संरक्षक हैं। पुराणों के मुताबिक वो भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं और अलकापुरी नाम की जगह के राजा, जहां अनगिनत खजाने होते हैं। रामायण में रावण ने कुबेर का धन छीन लिया था, जो हमें सिखाता है कि धन को जबरदस्ती नहीं बल्कि ईमानदारी से कमाना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं कि कुबेर को कैसे प्रसन्न किया जाए ताकि आपकी जिंदगी में धन वर्षा हो। मैंने इसे 5 आसान स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है, जो पुराणों और वेदों से प्रेरित है। नंबर 1, मन की तैयारी और ध्यान। कुबेर को खुश करने का पहला कदम है अपना मन साफ करना। वेदों में ध्यान और मंत्र जाप को धन आकर्षित करने का तरीका बताया गया है। रोजाना 5 से 10 मिनट ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य समृद्धि में देही दापय स्वाहा मंत्र का जाप करें। ऋग्वेद में कुबेर को यक्षराज के रूप में वर्णित किया गया है, जो सच्चे भक्तों को धन प्रदान करते हैं। ये स्टेप हमें श्रीमद् भागवत पुराण की तरह याद दिलाता है, जहां भक्ति से देवताओं की कृपा मिलती है। नंबर 2, घर में पूजा सेटअप। कुबेर की मूर्ति या तस्वीर को घर के उत्तर पूर्व कोने में रखें, जो वास्तु और पुराणों के हिसाब से धन का क्षेत्र है। हर शुक्रवार को थोड़ा दूध, फल और धनिया चढ़ाएं, जैसा कि स्कंद पुराण में वर्णित है। पूजा से कुबेर प्रसन्न होते हैं और उनकी कथाओं में कई भक्तों को धन का वरदान मिला है, जहां कुबेर के धन की रक्षा के लिए सच्ची भक्ति जरूरी थी। नंबर 3, दान और नेकी के काम। कुबेर को सबसे ज्यादा खुश करने वाला स्टेप है दान करना। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति दान करता है उसे कुबेर की कृपा से धन की वर्षा होती है। हर महीने अपनी कमाई का हिस्सा दान करें, जैसे गरीबों को या मंदिर में। यह महाभारत में दान की महत्ता से प्रेरित है, जहां युधिष्ठिर को दान से धन और सम्मान मिला। पुराण कहते हैं कि कुबेर ऐसे लोगों को विशेष वरदान देते हैं जो नेकी के काम करते हैं। नंबर 4, पौराणिक फाइनेंशियल डिसिप्लिन। पुराणों में कुबेर की कहानियां हमें धन प्रबंधन सिखाती है। जैसे स्कंद पुराण में कुबेर को धन संरक्षक के रूप में दर्शाया गया है, जो अपने खजाने की रक्षा करता है। इसका मतलब है कि आप अपनी कमाई को संभालें, जैसे कुबेर ने अलकापुरी में किया। रामायण में कुबेर का धन चोरी होने से हमें सीख मिलती है कि धन को लालच से नहीं बल्कि धर्म से जोड़कर रखें। वेदों में धन को अर्थ कहा गया है, जो सत्कर्म से आता है। इसीलिए अपनी आय को सही जगह लगाएं, जैसे पुराणों में वर्णित दान और संग्रह। ये हमें याद दिलाता है कि कुबेर के भक्तों ने हमेशा संतुलित जीवन जिया। नंबर 5, सकारात्मक भक्ति और वातावरण। पुराणों के अनुसार कुबेर की कृपा सकारात्मक भक्ति से मिलती है। भगवद गीता और पुराणों में भगवान की स्तुति करने वालों को धन और सुख मिलता है। रोजाना कुबेर की स्तुतियां करें, जैसे कुबेराष्टक से प्रेरित होकर, जो उनके गुणों का वर्णन करता है। महाभारत में कई पात्रों ने सकारात्मक ध्यान से देवताओं की कृपा पाई, जो हमें सिखाता है कि नकारात्मकता को दूर करके भक्ति से धन आकर्षित किया जा सकता है। ये वेदों की तरह है, जहां सच्ची प्रार्थना से इच्छाएं पूरी होती है। ये स्टेप्स पुराणों और वेदों से सीधे लिए गए हैं, जो कुबेर की कृपा को आमंत्रित करने का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन याद रखें, ये सब सच्ची भक्ति और ईमानदारी से ही काम करता है। तो अब आप जान गए कि कैसे धन वर्षा को आकर्षित किया जा सकता है। कुबेर को प्रसन्न करने के ये तरीके पुराणों और वेदों से प्रेरित है, जो सदियों से हमें मार्गदर्शन देते हैं। धन सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि खुशी और सुरक्षा है। अब आपकी बारी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इन स्टेप्स को कैसे अपनाएंगे। अगली वीडियो में और पौराणिक टिप्स आएंगे, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।